प्रधानमंत्री जी को मेरा नमस्कार। क्योंकि आज 17 सितंबर है, हमारे प्रधानमंत्री जी 72 वर्ष के हो गए हैं, तो उनको सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से विनती करूंगा कि भगवान ऐसे ही आपके चेहरे पे हमेशा चमक बनाए रखें। प्रधानमंत्री जी, हमेशा आप अपने मन की बात करते हैं, लेकिन आज मैं आदर सिंह जनता के मन की बात, जनता के दिल की बात, जनता के दुख की बात आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप भले ही अपने भाषणों में खुद को चौकीदार और साथ ही साथ फ़कीर कहें, लेकिन हमारे लिए आप राजा हैं। इसलिए एक प्रजा के रूप में मैं आपसे आज कुछ रिक्वेस्ट करूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जनता के पास, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता आप ये चीज़ सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें सुन रहे होंगे तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर कोई एक अच्छा डिसीजन लेंगे। प्रधानमंत्री जी, 2014 का समय था जब जनता घनघोर गरीबी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भूखमरी, बेरोजगारी से परेशान था। उसी समय आपको एक रास्ता मिला गुजरात से दिल्ली तक आने का। लोगों के अंदर उम्मीद थी कि आप आएंगे तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आपके लफ्ज़ लफ्ज़ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भुखमरी और गरीबी को ख़त्म करने की बात, विकास की बात, सबका साथ सबका विकास जैसी चीज़ों की आप हमेशा बात किया करते थे। इस वजह से जनता को लगा कि आप मसीहा बनेंगे और इस भारत की तकदीर बदल जाएगी। प्रधानमंत्री जी, आज भी आपसे जनता बहुत उम्मीद करती है, बहुत पसंद करती है आपको। इसलिए मैं उस जनता की कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूँ कि आपसे पहले जो सरकारें आईं वो इतना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे एक्सप्रेसवे जो आपने बनवाए हैं, ज़रूर पिछली सरकारों से अधिक बनवाए हैं, क्या उस पर गरीबों की बैलगाड़ी चल सकती है? क्या उस पर गरीबों की साइकिल चल सकती है? उत्तर यही होगा, नहीं। प्रधानमंत्री जी, मुझे पता है कि इस सड़क का फ़ायदा ज़रूर गरीब को मिल रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल आसानी से पहुंचा जा सकता है, और साथ ही साथ गरीबी भुखमरी का जो रास्ता है उससे निकल कर कोई बड़े शहरों के ज़मीन पर पहुंचकर अपने रोजी रोटी का व्यवस्था कर सकता है। पर राजा जी, यही उत्तर देना बहुत हद तक सही नहीं होगा। जनता को उम्मीद रहती है कि उसकी जो सरकार आएगी उसको शुद्ध जल देगी, शुद्ध खाद्य पदार्थ देगी, खाने पीने का कोई कमी नहीं रखेगी। मुझे पता है आपने लोगों को झोला पकड़ाना ज़रूर स्टार्ट किया है, लेकिन इस झोला पकड़ाने के चक्कर में कई बार कुछ गलतियां भी हो रही हैं। कोटेदार लोग जाने अनजाने में लोगों का झोला लेकर अपने घर में बटोर ले रहे हैं। अब फिर बात आती है कि इसमें आपकी क्या गलती है, पर अधिकारी आपकी हैं। अगर हर एक गलती के लिए नेहरू ब्लेम दिए जा सकते हैं, तो क्या यही जनता आपको नहीं ब्लेम कर सकती? प्रधानमंत्री जी, आप इतिहास के बल पर झूठ को जनता तक ना पहुंचाइए। अगर मैं लिस्ट निकालने लगूँ झूठों का तो शायद आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको दिल से जनता पसंद करती है। अगर आपकी कहीं गलती होती है आपसे, तो आप उस चीज़ को अगर मानेंगे, कहेंगे कि ठीक है, हाँ मैं अपनी गलती मानता हूँ, इसमें बदलाव और होना चाहिए, मैं बदलूँगा, तो शायद आपके 56 इंची सीना और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। जनता भी खुश हो जाएगी कि हमारे जो राजा जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो समझते हैं। लेकिन जब आप सब कुछ नेहरू के सिर पर ब्लेम दे देते हैं, तब बहुत ही दुख होता है। प्रधानमंत्री जी, आपको मौका दिया गया दो दो बार बदलाव करने का। फिलहाल इस 2 सालों में हमने पूरी दुनिया की तरह बहुत बुरी तरीके से दिक्कतों को देखा है। पर ज़रा आप ही बताइए कि सारी गलतियों को अगर नेहरू के ऊपर ढाल दिया जाएगा तो फिर हम अकर्मण नहीं हो जाएंगे? पिछली सरकारों ने जो गलतियां की, उस गलतियों को सुधारने का मौका आपको दिया गया है। आपसे उम्मीद है कि आप कुछ बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन इंसान की तौर पर कुछ बढ़िया से बढ़िया काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी, एक शिकायत और है। मैं एक छात्र हूँ। आप जिस पार्टी को हमेशा ब्लेम देते आए हैं, उस पार्टी की सरकार में कई सारे विश्वविद्यालय खोले गए। एग्जाम्पल के तौर पर आप दे सकते हैं जेएनयू। प्रधानमंत्री जी, दिक्कत तब आती है जब कोई सरकार क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे ध्यान देने लगती है। हमें बहुत अधिक विद्यालय और विश्वविद्यालय नहीं चाहिए, पर उन विश्वविद्यालय और विद्यालयों में अच्छे शिक्षक चाहिए जो हमको एक अच्छा रास्ता दे सकें। आपने ही कई सारे स्कूल और कॉलेजेस का शिलान्यास किया,
पर मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें हमको पता चला कि कई सारे अभी उत्तर प्रदेश और भारत के कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको शिलान्यास हुए कई साल हो गए, लेकिन अभी तक वहाँ पर टीचर नहीं पहुँच पाए हैं। अब इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है किसी जनता के लिए। प्रधानमंत्री जी ज़रा खुद ही सोचिए कि जब बात आती है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की तो हमेशा क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिलिया इस्लामिया, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया जाता है। क्यों उन नए यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लिया जा रहा है जो आपके समय पे आए हैं। आप और यूनिवर्सिटीज़ को भी उसी तरीके से उसी दायरे में रखकर आगे बढ़ाइए। छात्रों के अंदर एक आत्मविश्वास आए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं वो कुछ बेहतरीन करने वाले हैं, बढ़िया करने वाले हैं। उससे हमारा भारत बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से शायद हमारे इतिहासों में हुई गलती बदली जा सकेगी। प्रधानमंत्री जी, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो आपने कई सारे एम्स और साथ ही साथ हॉस्पिटल्स भारत में खोले हैं, पर आज उनकी ये रियलिटी है कि अभी डॉक्टर भर्ती नहीं किए जा सके हैं। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना ज़्यादा उसमें खाली वैकेंसीज को भरकर और जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना होगा। पिछले 2 सालों से तो हम देख ही रहे हैं किस तरीके से कोविड-19 ने पूरी दुनिया के साथ भारत का भी बुरा हाल कर दिया। प्रधानमंत्री जी, वो रैली मुझको याद आती है जब आपकी पार्टी ने खुद आपने तृणमूल कांग्रेस ने ऐसी ही भारत की कई सारी पार्टियों ने मिलकर पूरे भारत में कोरोना फैलाया। फिलहाल वो इतिहास है जो ख़त्म हो चुका है, पर उस इतिहास की रात, उस इतिहास का दर्द अभी भी जनता के अंदर गूंजता है। लोगों की, अधिकारियों की और नेताओं की लापरवाही ने भारत को सेकंड वेव में हरा दिया। लाखों जाने गईं, उसका भरपाई कौन करेगा। प्रधानमंत्री जी, मुझे नहीं पता कि ये जनता की बात, ये मेरी खुद की बात आप तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, पर इतना ज़रूर पता है कि अगर पहुंचेगी तो आप नया कुछ करेंगे ज़रूर, बदलाव ज़रूर करना चाहेंगे, जिससे हमारे भारत का वर्तमान और भविष्य दोनों बदला जा सके। आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर कोई इंसान गरीबी, लाचारी, भूखमरी, अशिक्षा, अस्वस्थ होने के बाद अपना अधिकार मांगता है सरकार से, तो उसको एंटी नेशनल के रूप में देखा जाता है। कुछ मीडिया चैनल जो आज उभर कर सामने आए हैं एक बड़े मीडिया के रूप में, वो जनता को विकास और स्वास्थ्य की बातों की जगह पर बस हिंदू और मुस्लिम का डिबेट दिखाते हैं। मुझे भारत की इस स्थिति को देखकर बहुत दुख होता है। प्रधानमंत्री जी, हमारे देश को हमेशा मीडिया पाकिस्तान के साथ कंपेयर करती है, उस पाकिस्तान के साथ जो भारत की पूंछ के भी बराबर नहीं है। उसकी हमारी इकोनॉमी, GDP में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उससे हमारा कंपैरिजन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये बात आप भी जानते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, आपने शौचालय बांटे, इसके साथ ही साथ रसोई गैस घर घर तक पहुंचाया। अगर मैं शौचालय की बात करूं तो आप कभी आइए हमारे ज़िले में, हम आपको दिखाते हैं कि लोग ये चीज़ खुद मानते हैं कि इस तरीके से ठेकेदारों ने उसमें पैसे खाए हैं कि लोगों को उस शौचालय में जाने से डर लगता है। उनको डर है कि कब उसकी बिल्डिंग गिर जाए और किसी इंसान की जान चली जाए। इसकी भरपाई कौन करेगा, उन्हें नहीं पता। इस वजह से उनके लिए यही आसान हो जाता है कि वो एक डिब्बा लें और खेत की तरफ अपना रास्ता पकड़ लें। प्रधानमंत्री जी, अगर आप ये वीडियो मेरा देख भी रहे हैं तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब आप मेरे ज़िले में कभी आएंगे तो आपको मैं नई नई चीज़ें दिखाऊँगा। उसी में से एक चीज़ और दिखाऊँगा कि जो आपने रसोई गैस बांटा था, आज सत्य ये है कि जो महिलाएं रसोई गैस पाई थी उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि दोबारा उसकी रिफिलिंग की जा सके। दोबारा उनके पास पैसा नहीं है कि वो गैस लेकर आएँ और उस पर खाना बना सकें। इसलिए उनके लिए ये आसान हो गया है कि फिर से उसी ट्रेडिशनल तरीके से लकड़ी से और चूल्हे पर खाना बनाना, क्योंकि सब्सिडी के नाम पर बहुत ही कम पैसे मिल रहे हैं और महंगाई उसकी तो आपने देखा ही है। प्रधानमंत्री जी, इस जनता को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन शायद जनता आपके वादों को देखकर आपसे उम्मीद ज़्यादा कर लेती है। राजा के सामने एक जनता हमेशा भिखमंगी ही होती है। इसका एकमात्र कारण है गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य की कमी, अशिक्षा, जातिवाद, धर्मवाद। प्रधानमंत्री जी, हमने आपसे उम्मीद किया, आपने कई उम्मीदों पर हमको खुश भी किया, लेकिन फिर भी कई ऐसी जगह थी जहाँ पर जनता ज़्यादा उम्मीद कर रही थी और उस उम्मीद की जगह पर उसको हिंदू मुस्लिम के दंगे दिखाई दिए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े देखने को मिले। मैं उम्मीद करूंगा कि भारत को आप बचा लेंगे। जो धर्मवाद का भारत में नया खेल चल रहा है,
ये कितना ज़्यादा घातक है ये हम सब ने 1947 में देखा ही था। फिलहाल आपसे अच्छे की उम्मीद करता हूँ। एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी, जाते जाते आपको बोलना चाहूँगा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।